नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का बायोलॉजी क्लासेस में। मैं चेतन पांडे एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं। तो बच्चों, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप लोग, बोर्ड के एग्जाम्स भी नज़दीक आ रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई भी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं भी कर रहे होंगे। तो अब वो समय आ गया है कि अगर आप साल भर पढ़े हुए नहीं हैं तो अब मम्मी पापा के पास वो रिजल्ट पहुंचने वाला है जिससे वो गेस लगा लेंगे कि साल भर आपने पढ़ाई किया है या मोबाइल पे रील स्क्रॉल किया हुआ है या तो फिर गेम खेला है। तो क्लास 10th में अगर बात किया जाए बेटा, तो आपका कंटेंट थोड़ा सा छोटा है, बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा इस चैनल को आप फॉलो करते जाएंगे तो कुछ ऐसी टिप्स मिलेंगी आप लोगों को जिससे आप साल भर अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके जो चीज़ें यहाँ पे बताई जाएं उनको फोकस करते जाइए। जैसे चीज़ों को फोकस करने के लिए, अच्छे मार्क्स ले आने के लिए, अच्छा परसेंटेज ले आने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप जिस सब्जेक्ट का पेपर देने वाले हैं उसकी मार्किंग स्कीम क्या है। बहुत सारे बच्चों को अभी तक शायद नहीं मालूम होगी, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो उसी के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोग की सहायता करने के लिए। तो कभी अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस चैनल को फॉलो करते जाइए और सुनते जाइए। अलग से अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है, जितना बताया जाए बस फॉलो करते जाइए। बाकी जो चैप्टर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन उसके साथ में मेरे साथ में आपको मेहनत करना पड़ेगा। उस मेहनत को साथ में अगर आप लगे रहेंगे तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग थोड़ा सा बात करते बेटा क्लास 10th के साइंस के बारे में। आप लोग जानते हैं क्लास 10th का साइंस 3 सेक्शन में हमारा डिवाइड हुआ है। वो 3 सेक्शन कौन कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक। आपकी बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको क्लास 10 से ही समझ में आ जाएगी। क्लास 10th में जब आप देखिए तो सीबीएसई ने कुछ नई गाइडलाइंस भी निकाली है जो पुराने ईयर से थोड़ा सा चेंज रहने वाली है। जैसे इस बार जो आपका साइंस है वो 3 सेक्शन में बेटा पेपर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए पूरी तरीके से आपका बायोलॉजी होगा जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 1 से लेकर के 5 तक के मार्क्स के क्वेश्चन आपको बायो में मिलेंगे। अब बायोलॉजी पूरे क्लास 10 साइंस में 5 चैप्टर्स हैं बेटा, ठीक। इसके बाद बात किया जाए सेक्शन बी, पूरी तरीके से आपका केमिस्ट्री का रहने वाला है जो कि मार्क्स कवर करेगा 25 मार्क्स। थर्ड सेक्शन सी सेक्शन जो होगा वो फिजिक्स होगा और फिजिक्स भी आएगा आपका सेम एज लाइक केमिस्ट्री, 25 मार्क्स कवर करेगा ये, ठीक है। तो 25 और 25 50 और 30 हो जाएंगे 80। यहाँ पे बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से ज़्यादा मार्क्स ही क्या आ रही है आपकी बायोलॉजी, और बायोलॉजी 5 चैप्टर्स में है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, उनके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। और बाकी आप आज के टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो बायोलॉजी के रिगार्ड में बात करेंगे, क्योंकि चैनल का नाम हमारे बायोलॉजी क्लासेस है। बायो से रिलेटेड कोई इशू आपका नहीं होगा, इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने इस चैनल को शुरू किया था। तो पहली हमारी रिक्वायरमेंट ये है, पहली हमारी ज़रूरत ये है कि अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी डाउट ना होने पाए उसको फुलफिल किया जाए। तो बायोलॉजी में देखा जाए तो बेटा क्लास 10th में आपके 5 चैप्टर्स हैं, आप सब लोगों ने पढ़ रखा है इसको। और इसमें देखिए कि सबसे पहले 5 चैप्टर में से पहला कौन आता है? लाइफ प्रोसेस। सबसे बड़ा चैप्टर है। आप जब पढ़ना शुरू किए थे तो आप देखे थे कि सबसे लंबा चैप्टर चलने वाला यही था, और सबसे लंबा चलने वाला चैप्टर था तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी यहीं से आएगा, 9 मार्क्स कैरी करेगा ये, ठीक है। इसके बाद सेकेंड हमारा आता है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका कैरी करेगा 6 मार्क्स। इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कैरी करेगा 3 मार्क्स। इसके बाद हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन 7 मार्क्स, और लास्ट में आवर इन्वायरमेंट आता है जो कैरी करेगा 5 मार्क्स। इन सारे मार्क्स का सम हमारा 30 मार्क्स निकल के आएगा, जो सेक्शन ए का वेटेज होगा बायोलॉजी का, ठीक है। तो वेटेज के अकॉर्डिंग अब आपको बेटा ये देखना है कि किस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करना है। जैसे बात किया जाए तो लाइफ प्रोसेस 9 मार्क्स में है। लाइफ प्रोसेस आगे आने वाली वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपको शॉर्ट में एक चैप्टर का समराइज वे में सारे चैप्टर के टॉपिक्स कवर हो जाए। तो कुछ ऐसी वीडियो भी आपको मिलेंगी कि स्कूल में आप पढ़ें तो भले वो चैप्टर आपके 2 महीने चले होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप 1 घंटे का वीडियो देखते हैं तो 1 घंटे में वो पूरा 2 महीने वाली क्लासेस कवर हो जाएंगी। तो भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए और साथ में जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब थोड़ी सी बेटा बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, एक्सक्रीशन।
4 यूनिट इसमें जुड़े हुए थे, तो ये चैप्टर हमारा बड़ा बन जाता है और इसी वजह से ये 9 मार्क्स में आएगा। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब लाइफ प्रोसेस में बेसिकली आपने ये देखा था कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या क्या नेसेसरी प्रोसेस है, और वो बेसिक प्रोसेस 4 थे वो इसमें आते हैं। फिर लाइफ का सर्वाइवल अगर हो गया तो जो मल्टी सेलुलर स्पीशीज है उनके बॉडी और बॉडी के पार्ट्स कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा सर्वाइवल अगर हो रहा है तो हम जीवन भर एक जगह खड़े नहीं हो सकते, ज़रूरत पड़ने पे हमें चलना भी है, भागना भी है, दौड़ना भी है, तो हर चीज़ करना है। और इन सारी चीज़ों के लिए अगला चैप्टर बना हुआ है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कैरी करेगा आपका 6 मार्क्स। ठीक, तो कैसे हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, मूवमेंट करती है, फंक्शन करती है, इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक, जैसे ब्रेन हो गए, नर्वस सिस्टम हो गए, प्लांट में, एनिमल में, दोनों चीज़ों में पढ़ना है। इसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब एक फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारे लाइफ का एक पार्ट, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल कैसे होता है, कैसे वो डिवाइड होते हैं, कैसे अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं, ये इस चीज़ को हमें पढ़ना है अगर नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। बेसिकली इसमें रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। ये कैरी करेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में इसमें आएगा। अगर 3 मार्क्स में है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं देना है, और ज़्यादा समय नहीं देना है कहाँ पे देना है जिससे ये 3 मार्क्स भी हमारे ना कटे, उसके लिए हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो उसको आप देखिएगा। इसके बाद आते हैं अगला हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है, शॉर्ट में, छोटा है, नाम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन नहीं आ रहा, सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंफ्यूजन है। सारे चैप्टर को कंपेयर किया जाए तो सबसे छोटा चैप्टर है, और जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। तो इसके लिए स्पेशली मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और इसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका डाउट लास्ट मोमेंट तक नहीं ख़त्म हो पाता बेटा आप लोगों का। ठीक, तो हेरिडिटी आपका किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, बेसिकली इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। ये कैरी करेगा आपका 7 मार्क्स। ठीक, आप देखेंगे लाइफ प्रोसेस तो बड़ा चैप्टर था, लेकिन लाइफ प्रोसेस के बाद जो सबसे छोटा चैप्टर है वही सबसे ज़्यादा मार्क्स का, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट लेवल पे ये हमारा मार्क्स कैरी कर रहा है, 7 मार्क्स। इसके बाद आवर इन्वायरमेंट आपका छोटा चैप्टर है। इन्वायरमेंट का चैप्टर यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि क्लास 10th में ही हम सीख जाएं कि हमारे लिए नेचर कितना इंपॉर्टेंट है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इसमें पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सीरीज को पढ़ते हैं, सीक्वेंस को पढ़ते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाए कि किस तरीके से नेचर की वजह से हम लोगों का सर्वाइवल हो रहा और हम लोगों की वजह से नेचर सर्वाइव कर रहा है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में। तो आवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर कैरी करेगा आपका हाउ मच मार्क्स, 5 मार्क्स। ओवरऑल मिला करके 30 मार्क्स बनते हैं आपके पूरे साइंस में। 3 सेक्शन में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट जो कि बायोलॉजी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और आपके क्लास 10th में जो भी टॉपिक्स, मतलब आप लोग अगर जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आपके पास डाउट ज़्यादा है तो हमारे पास भी समय पर्याप्त है। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाइए, वीडियो आप लोगों को फटाफट मिलती जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में हम लोगों ने वेटेज पढ़ा है। अगला जो हमारा क्लास होगा, अगला जो हमारा लेक्चर होगा, वो बेस होगा आप लोगों के कमेंट सेक्शन के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।